अभी मैं बेवकूफ जैसा सीखूंगा, आपके साथ बैठ के सीखूंगा। डन? ठीक है। और यहां जो दिख रहा है मैं यहां बोर्ड पे लेकर आऊंगा, ठीक है। और बाद में क्या पिक्चर निकलता है करके हम देखेंगे। अगर उसी पिक्चर को मैं फर्स्ट दिखा दिया तो आपके लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, लेकिन अभी 1 घंटे के बाद आपको लगेगा ये ड्राइंग बहुत सिंपल है करके। जब मैं कभी भी मेरे वीडियोस में भी मैं बताया है, इवन कलर्स के बारे में बताया है, किसी ने मेरा वीडियो ध्यान से देखा है, रेड कलर, ब्लू कलर, ब्लैक कलर, ये कलर क्यों आता है। और मेरा भी वीडियोस अगर यूट्यूब में देखा है, इवन स्मॉल स्पेस के बारे में मैं बताया है, ये अंडरस्कोर क्यों आता है, उतना बारीकी से मैंने स्कीमेटिक को सिखाया है। अगर स्कीमेटिक पीसेज के अंदर एक स्मॉल राउंड आ रहा है, वो राउंड भी क्या क्लू है करके मैंने बताया है, उतना कोर तक स्कीमेटिक मैंने बताया है। एक लैपटॉप रिपेयर इंजीनियर के लिए उतना काफी है। एनीवे, कमिंग टू द पॉइंट, फर्स्ट बोल रहा है कि मेरे को आई हैव टू स्टार्ट ट्रेसिंग बाद में, अभी जाएंगे ड्राइंग। ड्राइंग मेरे को बनाना है पावर एसआरसी। पावर एसआरसी क्या है? ईएफएस के बच्चे बहुत कंट्रोल शट्टी करके बैठे हैं, वरना कब की जवाब दे देते हैं ईएफएस के बच्चे। हाँ जी, 19 वोल्ट, गुड। बैटरी और चार्जिंग के बीच सेकंड मॉस्फेट बाद में आता है, रजिस्टर लगाता है, जब लाइन एसी मोड में आता है और 90 वोल्ट आता है, डीसी मोड में 12 वोल्ट आता है। गुड। आपसे जितना पढ़ा नहीं है, फिर भी आप जो बोला मैं समझ गया। और कोई इधर से आंसर? चलो, टीम ए टीम बी करके बनाएंगे, ठीक है। कौन सा होशियार है करके ज्यादा नॉलेज वाले करके देंगे, टीम बी या टीम ए, ठीक है। पावर एसआरसी क्या है? वो पावर सोर्स, गुड। क्या है? अडाप्टर सप्लाई, 19 वोल्ट हो गया। आप बोला 19 वोल्ट अडाप्टर, ठीक है। 1 वर्ड आंसर इधर है, पावर सोर्स, ठीक है। इट इज नथिंग बट माई वी इन वोल्टेज, ठीक है। अभी क्लियर? डीसी पावर सप्लाई से उन्होंने जितना भी मॉसफेट को पार करके आगे आया और उन्होंने बोला एक रजिस्टर, दैट इज अ CLR, करंट लोड रजिस्टर, वहां जो फिनिश होता है उसका नाम है वोल्ट इन, वीन। और अलग अलग बोर्ड में उसका अलग अलग नाम रहता है, पावर सोर्स, डीसी बैट आउट, AD/BD प्लस, ऐसा अलग अलग नाम आता है, ठीक है, B प्लस। तो हम इसको एक यूनिवर्सल नाम इन थियरी इंस्टीट्यूट में क्या बोलते हैं, वी इन वोल्टेज बोलते हैं, वोल्टेज इनपुट। तो यही मेरे को बता रहा है कि वोल्टेज इनपुट चाहिए। क्लियर? ड्राइंग बना? है? और पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, थापा सोने का नहीं। नेक्स्ट है, मेरे पास अभी बोर्ड में अंदर वोल्टेज आ गया, ठीक है। सीमास को मैंने उठा के फेंक दिया, मेरे टेबल पे इतना सीमास पड़े रहता है, मैं कस्टमर का कोई सीमास को भरोसा नहीं करता। 10 रुपए में कहीं को कॉम्प्रोमाइज करना करेक्ट नहीं है। वो 10 रुपया भी मेरे को धोखा नहीं देना, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ सेमी कंडक्टर टू मी। CMOS बैटरी भी मेरे को धोखा नहीं देना। मैं बोला था बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में कभी धोखा नहीं, मैं कस्टमर को हर बार नया CMOS बैटरी शेली डाल के देता हूँ। सो मैंने CMOS बैटरी को हटा दिया। तो यहाँ भी ट्रेसिंग क्या है, CMOS बैटरी से नहीं, ये बोल रहा है कि वीन का रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हुआ क्या, देख लो। डन? वीन का मेरे टेस्टिंग पॉइंट क्या है, जेटली? सब ब्लैक कलर है। अर्जुन, सुजन, सब ब्लैक कलर है। हाँ? Yesterday we kept in a box different colors. Anyway, here he is telling me the testing point मेरे को पकड़ना भी जरूरी है। DC अडाप्टर से आने वाला वीन नहीं बोल रहा है। He is not telling me about the adapter voltage. He is not telling me about the DC power supply. He is telling me in my motherboard
there is a testing point where you have to check whether that adapter voltage or the DC voltage is coming, and the two things I have to check there, whether I am getting my 19 volts, second whether I am getting a value good or short. 399, 377 ये वैल्यू चेक करना आता है ना आपको? यस और नो? कैसे चेक करते हैं? कौन सा, ये आप बी, कौन सा टीम है आपका? बी, ये बी। अभी मंजूर बी टीम बोलो, बोर्ड में वैल्यू कैसे चेक करते हैं? वी इन का एक तरफ ग्राउंड में आके दूसरी तरफ बीम के उसमें मल्टीमीटर बी प्रिंट करा के एक तरफ ग्राउंड में लगा के दूसरी तरफ बीम में लगा के फर्स्ट वी विल कंप्लीट द ड्राइंग। खड़ा होकर आंसर देना, खड़े होकर आंसर दो। हेलो, लेफ्ट हैंड राइट में माइक दे दो उधर। मल्टीमीटर के बी प्रिंट में रख के सेट करके मल्टीमीटर बी प्रिंट दे दो। कोई भी बीच में टोकना नहीं, वो जो भी बोलेंगे सुनेंगे। मैं भी सुन रहा हूँ, आप भी सुनोगे? गुड, आई एम ऑल्सो गुड लिसनर। मल्टीमीटर के बी प्रिंट या बजर रेंज में रख के बीप या बजर रेंज, ब्लैक ड्रॉप ग्राउंड में रख के ब्लैक ड्रॉप ग्राउंड में रखे, और रेड ड्रॉप बी सेंटर पॉइंट रख के सेंटर पिन मतलब ये रजिस्टर सीएलआर रख के चेक करना। बीप आया तो शॉर्ट बीप आया तो शॉर्ट है, बीप नहीं आया तो ठीक है, डन, बैठ जाओ। अच्छा, यहां से और कोई है? कीप द माइक विथ यू। थापा, ये इधर रखो, एक इधर रखो। इधर से ये टीम, अब ये टीम या बी टीम है? माशाल्लाह, वेरी गुड। बोलिए, यहां मेरे को वोल्टेज और वैल्यू दोनों चेक करना है। हमारे को आगे जल्दी भागना है। Voltage, I understood that we will check the voltage. Before going to voltage, I have to check the value. How do we check the value of that section? This is my testing point, CLR. Anybody? Anybody? No answer? इधर से no answer. Down. Next, इधर से कोई आंसर? खड़े। इम्पीडेंस वैल्यू दो भी सेम है। Impedance is an electrical word. In electronics, laptop repairing, we call it as a value. Actually, we check a ground value there. How much it is consuming. हमारे बैटरी में जो 9 वोल्ट बैटरी आता है, उसको कंज्यूम होता है। उसका जो डिफरेंस है, वो हमारे को वैल्यू दिखता है। हम एक आम भाषा, ये इंडिया, बैंगलोर, नेपाल, चाइना पूरा मिक्स होकर क्या हो गया है, वैल्यू करके दे दिया है, इम्पीडेंस बता दिया है। ठीक है, आई विल गो विथ यू ओनली। व्हाट इज द इम्पीडेंस? हाउ डू वी चेक द इम्पीडेंस? पॉजिटिव पोल को ग्राउंड में रखना, नेगेटिव को इधर लगाना, मल्टीमीटर को डायोड मोड में रखना। यस, गुड आंसर, ताली दियो। यस, दिस इज द राइट प्रोसीजर। एक्चुअली शायद मैं वैल्यू बोला, उन्होंने इंपीडेंस को वेट कर रहे थे। बोथ आर सेम। द रियल टेक्निकल वर्ड इज वैल्यू ओनली। हाउ मच वैल्यू डू वी गेट देयर? 400 to 50. Nearest depends upon the multimeter, how accurate it is. Okay, sometimes we get 116 also, sometimes we get 270, 399, up to 450 तक देगा. It depends upon the accuracy of your multimeter. Always keep a good multimeter. उसमें भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, गैजेट में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। आप लोग, बच्चे लोग कहाँ कॉम्प्रोमाइज करते हैं मालूम? सीखने में कॉम्प्रोमाइज करते हैं और ज़्यादा कमाना चाहते हैं और जल्दी कमाना चाहते हैं। सीखने में कॉम्प्रोमाइज करते हैं। जब सीखते हैं तभी उसका पूरा रस निकलता है। ठीक है, कहाँ रखेंगे? मल्टीमीटर विल बी इन द डायोड मोड, रेड प्रोब इन द ग्राउंड, ब्लैक प्रोब विल बी माय टेस्टिंग पॉइंट्स। फुल एंड फाइनल, क्लियर? फ्यूचर में यही चलेगा। और आपको मालूम है, क्लियर? वेरी गुड। सो शायद इस पॉइंट को इधर ही रखेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद मेरे को क्या चेक करना है ना? अभी मैं बेवकूफ बनूंगा, ठीक है? जाता हूं मेरे दोस्त के पास। मेरा दोस्त बोल रहा है, सर प्लीज चेक 3.3 वोल्ट्स
अंडरस्कोर RTC अंडरस्कोर LDO। इसको ध्यान से देखने का चीज है। फर्स्ट वर्ड वो बोल रहा है पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव वोल्टेज चाहिए। सेकेंड बोल रहा है 3.3 वोल्ट, मेरे को 3.3 वोल्ट चाहिए। थर्ड बोल रहा है RTC, मतलब एक सेक्शन के तरफ वो मेरे को इशारा कर रहा है। फोर्थ बोल रहा है मेरे को लो ड्रॉप आउटपुट, ठीक है। लेकिन मेरे बोर्ड में तो 19 वोल्ट है, ये बोल रहा है 3.3 वोल्ट चेक करो। तो क्या करना, CMOS लगाना नहीं लगाना ना। ये बोल रहा है अगर Vin नहीं दे रहे हैं आप, सो RTC के पास 3 वोल्ट आना चाहिए CMOS लगा के। अगर CMOS नहीं लगा रहे हैं तो आप DC पावर सप्लाई से इस पॉइंट के पास आपको चेक करना पड़ेगा। सो इस क्लू को हम थोड़ा आगे जाएंगे। ड्राइंग दिख रहा है, दिस इज माई CMOS बैटरी, दिस इज माई पॉजिटिव, समझ रहे हैं। अगर मैंने CMOS लगाया तो ये वोल्टेज यहां बाहर आ रहा है। अगर मैंने CMOS नहीं निकाला, अगर मैंने CMOS नहीं डाला है तो मेरे को कहीं से 3 वोल्ट LDO चाहिए ताकि ये मेरे को पास होके इधर आउटपुट आ जाए। डायोड अभी फॉरवर्ड बायस, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया। बात समझ में आया। RTC सेक्शन क्वेश्चन है, ये वोल्टेज मेरे को कहां जनरेट होगा। मैंने नहीं बोला, इसने बोला है 3 वोल्ट RTC सेक्शन में LDO चाहिए करके बोला है। ये मेरा RTC सेक्शन है, बिगिनिंग पॉइंट। RTC में 5 सेक्शन पॉइंट्स आता है। ये वोल्ट मेरे को आना, 3 वोल्ट बाहर निकलना, या तो CMOS से नहीं तो इस वोल्टेज से। ये बनेगा कहां, ये खुद बोल रहा है आई एम लो ड्रॉप आउटपुट, मतलब कुछ ज्यादा लूंगा कम बाहर दूंगा, करेक्ट। दैट मीन्स हियर आई हैव अ सेक्शन, my standby section which has 3.3 volts and 5 volts। अभी ये वोल्टेज जनरेट नहीं हुआ, अभी ये वोल्टेज जनरेट नहीं हुआ। इस Vin वोल्टेज को इसके अंदर लेंगे तो ये फर्स्ट रिलीज करेगा आपका 3.3 वोल्ट LDO। अगर आपने स्कीमेटिक्स पढ़ा है तो VREG 3 भी देखा होगा, वोल्टेज रेगुलेटर 3 देखा है, LDO 3 देखा है, नहीं देखा है। जो स्कीमेटिक नहीं पढ़ रहा है उनके लिए पूरा बाउंस है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, उसने बोला है, मैंने नहीं बोला। समझ में आया। टेस्टिंग पॉइंट क्या हुआ, यहां भी वैसे ही किया ना, कैसे टेस्टिंग करना सीख लिया। अभी हम टेस्टिंग पॉइंट भी सीखेंगे। क्या है टेस्टिंग पॉइंट। टीम ये है, बी है, यहाँ पर शाबाश, बोलिए टेस्टिंग पॉइंट। नहीं सुनाई दिया, माफी। टेस्टिंग पॉइंट क्या, इसका टेस्टिंग पॉइंट क्या है। इसने टेस्टिंग नहीं पॉइंट नहीं बोला, वो हमारे को करना है। ये सिर्फ रास्ता दिखा रहा है। ही इज द लाइट, आई हैव टू गो टू द डेस्टिनेशन। टेल मी वेयर आई हैव टू गो। इसके लिए हम किसी बैटरी कनेक्टर अम्मा मियाँ कहाँ, बैटरी कनेक्ट में चेक करना। वो तो कभी कभी बाद में आता है, ऑलवेज वोल्टेज भी आता है। स्टैंड बाय इसमें पिन मेरे को मालूम नहीं ना, इसने तो नहीं बताया। कौन से पिन में देखना है। नहीं है ड्राइंग मेरे पास, अभी बोलो। और से निकाल दिया, अब बोलो। मालूम नहीं, डन, गुड। मैं क्या बोला, मालूम नहीं तो भी कॉन्फिडेंस से बोलना। इधर से कोई है टीम, ये टेस्टिंग पॉइंट
माफी माफी इधर। हाँ जहाँ से हम पीछे से करते हैं वहाँ अगल बगल में कंपोनेंट लगा कैपेसिटर लगा होता है, ऐसे में जहाँ पे इम्पीडेंस को थोड़े से ब्लैक ड्रॉप के रेड ड्रॉप ब्लैक करके और ब्लैक ड्रॉप डाउन करके। कहाँ चेक करना है? टेस्टिंग पॉइंट, फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट इसका क्या है? इसका डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है? CLR। इसका डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है? कैपेसिटर। अम्मा मियाँ कहाँ बोर्ड में 1000 कैपेसिटर है, समझ गए उस्ताद? और क्यों चाहिए थियरी, क्यों चाहिए? समझ में आ रहा है? सिंपल। अगर मैं बेवकूफ बनूंगा, वो खुद मेरे को आंसर दे दिया है। कहाँ? आरटीसी। ये खुद बोला है मेरे को, ये डायोड का आउटपुट आरटीसी है ना, यहां मेरे को चेक करना है। टेस्टिंग पॉइंट वही है। अगर मेरा स्टैंड बाई से भी एलडीओ निकलेगा तो इससे बाहर आएगा ना। अगर मैं सीमोस लगाऊंगा तभी भी ये बाहर आएगा ना। आएगा नहीं आएगा? हर आरटीसी के बाजू 3 लेग डायोड रहता नहीं रहता है? एटलीस्ट एक डायोड तो लगा रहेगा, करेक्ट है? उसका आउटपुट 3 वोल्ट है ना, हाँ या ना? वही तो बता रहे हो। तो अभी मेरे को स्कीमेटिक नहीं चाहिए, आईसी पिन टेस्ट नहीं चाहिए, कैपेसिटर नहीं चाहिए, करेक्ट? यहाँ क्या चेक करूंगा अभी? 2 चीज, वोल्टेज एंड वैल्यू, करेक्ट? नहीं? सिंपल। सेम फॉर्मूला इधर इंप्लीमेंट होगा। कहां? दिस इज माय डेस्टिनेशन, टेस्टिंग पॉइंट। ये मेरा डेस्टिनेशन, टेस्टिंग पॉइंट। ये सीलर। मल्टीमीटर्स में वैल्यू देखो, वैल्यू ठीक है, वोल्टेज देखो। इसी तरह यहां भी मल्टीमीटर में वैल्यू देखो, वैल्यू ठीक है, नहीं वोल्टेज देखो। तो इंजीनियर बनना है, वर्किंग कंडीशन को सीखना है। नॉन वर्किंग कंडीशन ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। मतलब वोल्टेज से पहले वैल्यू शॉर्ट दिखाया, मतलब सेक्शन शॉर्ट। क्लियर? ये वर्किंग के बारे में बताएगा स्कीमेटिक। कभी भी नॉन वर्किंग हमारे को करना है, माने नॉन वर्किंग को रिपेयर हम करना है। समझ में आया? और आज एक एरोनॉटिक्स बना है या नासा में कोई जाता है या कोई हमारा सैटेलाइट जाता है तो वर्किंग कंडीशन ही सीखते हैं ना। वहां जाके कैसा हमारा सैटेलाइट क्रैश हो जाएगा तो उसको कैसा, वो नहीं सीखते ना। वर्किंग कंडीशन क्या सक्सेस कर सकता हूं मैं, इसने भी वैसे ही क्या सक्सेस हो सकता है मदरबोर्ड में, वही सिखाता है। अभी क्लियर? क्लियर? सेम, अलग अलग मल्टीमीटर में अलग अलग शॉर्ट नहीं दिखाना। समझ में आया? कभी 169 हो सकता है, कभी 340 हो सकता है, किसी का 450 हो सकता है। माई कहीं को उसके पीछे भागना, शॉर्ट नहीं दिखाना। शॉर्ट दिखाए तो उधर ही खड़ के रिपेयर करने का। अभी समझ में आया? छत पे पानी गिर रहा है, मैं चलता रहूंगा, झांक के नहीं देख सकता क्योंकि नीचे पानी टपक रहा है। इधर खड़ा, पानी रुका, उधर ही रिपेयर करने का। हवा कभी खरीदा है आप? नहीं, मैं प्रूव कर दूंगा आप खरीदा है करके। करें ना सर? खरीदा नहीं खरीदा हवा? अभी सोचने लगा। इंसान को कितना आसानी से डाइवर्ट कर सकता हूं, देखो मैं। खरीदा है हवा? यहां किसी ने हवा को खरीदा है? नहीं। गुब्बारा, बलून दुकान में खरीदा 2 रुपया, अगर हवा फूक के दिया तो 20 रुपया। 18 रुपए किसका एक्स्ट्रा दिया आपने? हवा का दिया ना, खरीदा नहीं खरीदा। मेरे बॉस बोल रहे थे, कीप थिंग्स सिंपल एंड स्टूपिड, यू विल गेट एवरी सोल्यूशन। हम कोई भी चीज का, प्रॉब्लम का बहुत हाई टेक का सोल्यूशन ढूंढते हैं, इसीलिए हमारा दिमाग फास्ट काम करता है या कंफ्यूज करता है। अगर उसको हम सिंपल तरीके से देखेंगे, अभी चाइना में देखे, मैं बोलूंगा पान खाओगे क्या, उसको समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। बिहार में जाके बोलूंगा पान खाओगे क्या, वो क्या बोलेगा? मेरे को एक होना, हमारा अम्मी को एक होना, फ्री दे बोलेगा। समझ में आ रहा है? वो चाइना वाला पान के बारे में दिमाग नहीं चलाएगा, उसको चीज मालूम ही नहीं।
एनीवे, जितना सिंपल अपना दिमाग को रखोगे ब्रदर, जितना ठंडा रखोगे, रिपेयरिंग उतना ही अच्छा है। एक्सपेरिमेंट्स में अपना दिमाग चलाओ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सब बेवकूफ़ है या होशियार है, ये नहीं बोल रहा हूँ। आगे आपको क्या करना है उस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। पास्ट इज पास्ट, फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, करेक्ट। पास्ट को हम ला नहीं सकते, लेकिन फ्यूचर को एटलीस्ट सुधार सकते हैं। गुड। तो नेक्स्ट क्या करना करके पूछ रहा है, कहाँ जाऊं? चलो, आप इधर बैठ सकता है। ये दो प्रधानमंत्री को इधर बिठाएंगे, आप 1 मिनट इधर आओ। आप दो प्रधानमंत्री इधर बैठो। अभी मेन पॉइंट स्टार्ट हो रहा है इसमें। ये टच पैड है इधर, माउस पैड है, वो बुक दिया उसको, बन रहा है। सो पावर एसआरसी को चलो कॉपी करो, सर्च करो, जूम यही सेम साइज रहने दो, जूम, ठीक है। पेज नंबर 39 हमारा, ठीक है। नेक्स्ट, उधर लैपटॉप दिखाओ। चलो लैपटॉप में देखो, बस स्टक हो रहा है। वो बुक दो, गिव दैट बुक, पेज के ऊपर यूज करो। और ऐसा सर्च करो, चलो। नेक्स्ट 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 आया। यहां आपको दिख रहा है PR4502, ये हमारा पावर एसआरसी का आउटपुट डेस्टिनेशन पॉइंट है। समझ में आया? ऊपर आया ना, लाइन राउंड आया ना, वो क्लू है क्या, आई एम द आउटपुट, और ये रजिस्टर है। क्लियर? बैक पेज नंबर 93, इधर पेज नंबर 93। नेक्स्ट, प्लस 3.3 वोल्ट्स RTC LDO, कहीं से निकलेगा, कहीं मेरे को चेक करना है। डन, वो जो बोलेगा वही करेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट हेलो हीरो, लेजर लाइट। नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। रुको, RTC सेल मतलब CMOS का वोल्टेज यहां से आएगा। ये आपको 3 लाख डायोड दिख रहा है, 1 2 3 लाख दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? खुद बता रहा है ना। सो मैंने ड्राइंग को इस तरह रखा है, ड्राइंग को मैंने कैसे रखा है, इस तरह से रखा है। अभी क्लियर? सो इस पॉइंट पे आपको LDO 3 वोल्ट लिखा है, लिखा है नहीं लिखा है उधर? हाँ, शाबाश। आउटपुट क्या हुआ, यहां से आउटपुट निकल रहा है RTC सेक्शन के लिए। मतलब ये मेरा हो गया RTC सेक्शन, मतलब ये मेरा RTC सेक्शन। तो दूसरा प्रूफ क्या है, यहां से मेरे को CMOS का वोल्टेज आना, यहां से मेरे को CMOS का वोल्टेज आना, करेक्ट? यहां से CMOS का वोल्टेज आना। अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट, ये नेक्स्ट पॉइंट अंदर, चलो दिखाओ, CMOS को कनेक्टेड रहेगा। ग्राउंड पावर CMOS दिख रहा है आपको, प्लग वाला, नेगेटिव पॉजिटिव, क्लियर? टेस्टिंग पॉइंट क्या हुआ, टेस्टिंग पॉइंट क्या है,
डायोड का आउटपुट टेस्टिंग पॉइंट है ना, क्लियर। हर बोर्ड में एक डायोड रहेगा। शॉर्ट मतलब वहां कोई सेक्शन शॉर्ट। पेज नंबर 93। अभी जाएंगे नेक्स्ट सेक्शन। डन।